सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, हमारे ज़िंदगी में हमारा विश्वास को आगे लेके जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कि हमारा विश्वास को तोड़ने के लिए या हमारा विश्वास को रोकने के लिए शैतान का बहुत सारा षड्यंत्र होता है, और इस षड्यंत्र में कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं और हमारा विश्वास को आखिरी समय तक लेके नहीं जाते हैं और हमारा विश्वास अधूरा बन जाता है, और हम परमेश्वर जिस योजना के लिए हमें बनाया है उस योजना को हमारे जीवन में हासिल किए बिना हम संसार की ज़िंदगी ऐसे ही निभा लेते हैं। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग प्रचारक लोग हैं। दुनिया में बहुत ऐसे लोग आपके साथ मिलते होंगे। उनके हर एक बात कभी कभी आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है, कभी कभी बहुत ही आपके लिए धोखा देता है। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ प्रियो, आज फिर से एक और विषय पर मैं आपको बात करने वाला हूँ, आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे इस बात को पूरा आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप इसके विषय में क्या सोचना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसको अपने राय को नीचे कमेंट्स के द्वारा या व्हाट्सएप नंबर मैंने इसमें दिया हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप दे सकते हो। इसीलिए कि फिर से कई सारे झूठे प्रचारक लोग हैं, उनके बीच में फिर से एक ऐसा संदेश मेरे पास पहुंचा, इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला पद से लेकर। इसलिए इस बात को मैंने आपके सामने लाया हूं कि उस वचन हमारे लिए क्या बताना चाहता है और उसके जरिए हम क्या समझना चाहिए, और वहां के रहने वाले ग्रंथ करते ने कि भक्त पौलुस ने क्या बताना चाहते थे, वो सारे चीज को इस वीडियो के द्वारा हम लोग जानेंगे प्रिय। क्योंकि शैतान जो है कई सारे प्रचारकों को हमारे जीवन में लेकर आता है, उनके जरिए कई सारे गलत शिक्षाओं को, गलत प्रकार के सिद्धांतों को हमारे ऊपर रोंद कर हमें गलत रास्ता की ओर लेके जाता है। सही में शैतान का सबसे बड़ा टेक्निक यही है कि मनुष्य को संपूर्ण जीवन, अपना सारा संसार जो संपूर्ण जीवन जो है वो शरीर के लिए जीवन बिताएं, या मनुष्य अपने संसार के लिए जीवन बिताएं। यही मनुष्य क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी भर यही सोचते रहता है। सच में कभी कभी एक गलत संदेश जो है हमारे लिए हमारा विश्वास को सबसे बड़ा ठेस में पहुंचा देता है, हमारे विश्वास को नुकसान की ओर लेके जाता है। एक गलत संदेश जो है केवल भ्रम फैलाता नहीं है, बल्कि भरोसा को वो तोड़ देता है। हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा है वो तोड़ देता है प्रियो। कई बार हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक तो संदेश है, उसके जरिए क्या होने वाला है। आपको पता है, एक संदेश, एक मैसेज, एक प्रचार जो है लाखों हजारों लोगों को नरक की ओर लेके जाएगा। वो भरोसा एक शब्द के द्वारा ही हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, और वही एक शब्द के द्वारा हमारा भरोसा क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए बाइबल में एक वचन है, सारे मसीह लोगों को, खास करके सेवक लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरत है। मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 2 अध्याय में वो पद है। पद वह है प्रियो, मेरे साथ उस वचन को पढ़ने के लिए आप लोग प्रयास कीजिएगा और अपने साथ आप लोग बाइबल लेके बैठ जाइएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 2 अध्याय में 6वां और 7वां पद पढ़ता हूं। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान को सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाला हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम जो प्रचार करते हैं या हम जो विश्वास करते हैं, आप जो प्रचार करते हैं, आप जो विश्वास करते हैं, वो नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है, इस संसार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो हम प्रचार करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो नॉलेज है, विजडम है, और इसको इतने हल्के में हम नहीं लेना चाहिए। 7वां पद में क्या बताते हैं देखिएगा। परंतु हम, यानी कि हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर का पासवान, हर एक परमेश्वर का दास जो है, हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान को, हम सभी लोग परमेश्वर की उस सीक्रेट नॉलेज को, है ना, विजडम को, यानी कि गुप्त ज्ञान को वेद की रीति पर बताते हैं। सही में हम ऐसे ज्ञान को इस संसार में प्रचार करते हैं। इसलिए ज्ञान को प्रचार करते समय में हम यह समझना बहुत जरूरत है कि हम जो प्रचार करते हैं कितना सही है, कितना गलत है। मेरा जो प्रचार लोगों के पास जाता है वो कितना हद तक सही जाता है, कितना हद तक गलत जाता है, हमें एक बार समझकर, सोचकर इसको समाज के सामने हमें प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि जो मुंह में आता है उसको बोल के अगर हम अट जाते हैं प्रियो, कभी कभी कई सारे लोग जो है फ्लो में कुछ बोल लेते हैं,
एक संदेश कर रहे हैं, एक प्रचार कर रहे हैं, फ्लो में कुछ और आ जाता है, बाद में कई सारे सेवक लोग उसको पछताते हैं, ये मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया, एक बड़ा गलत एक बात को मैंने बोल दिया करके बाद में वो पछताते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो आजकल बहुत ही फेमस में, बड़े बड़े सेवक लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनके गलती उनके पता होने के बावजूद भी उनके प्रचार को वो सुधारना नहीं चाहते हैं, अपने गलती को वो स्वीकारना नहीं करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस गलती को दिखाने वाले लोगों के ऊपर क्या करते हैं, बहुत बड़ा कानूनी प्रकार का एक हथियार को, कानूनी रीति से क्या करते हैं, वो अपना राय को, कानून का सहारा लेकर कई सारे सच्चाई को प्रचार करने वाले, सत्य को प्रकट करने वाले लोगों का मुंह दबाने के लिए कोशिश करते हैं। सही में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, भक्त पौलुस ने बताया कि हम ऐसे ज्ञान को प्रचार करें जो गुप्त ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान है, वेद की रीति में हम क्या करते हैं, समाज को बताते हैं। वह ज्ञान के बारे में सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहरा गया। ये जो परमेश्वर का ज्ञान है सनातन के लिए, एक कुछ पल के लिए नहीं। मान के चले एक डॉक्टर है, एमबीबीएस पढ़ लिया, कितना साल की है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक तो उसके यूज है ना। मान के चले एक पीएचडी, एक डॉक्टरेट पढ़ाई कर लिया, वो सर्टिफिकेट उसके लिए कितना दिन तक काम का आएगा, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ही उसका काम आएगा। संसार का ज्ञान ये संसार तक ही सीमित है, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं वह विश्वास सनातन के लिए, यानी कि सनातन से था और युगानुयुग के लिए वो ज्ञान हमारे लिए ठहरा गया है, वो ज्ञान परमेश्वर ने हमें रखा गया प्रियो। इसलिए हम सबको आज क्या करना पड़ेगा, एक चीज को समझकर आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। इसलिए मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे और उस वचन के जरिए सेवक लोग आज क्या प्रचार करना चाहते हैं, क्या समाज को, क्या विश्वासियों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद देखिएगा। इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद में भक्त पौलुस बताते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ध्यान से सुनिएगा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी वचन को इस्तेमाल करते हुए, इस पद को इस्तेमाल करते हुए कई सारे सेवक लोग आज ऐसे प्रकार का प्रचार को शुरू कर दिए हैं, अपने प्रमोशन, मान के चलना अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप एक प्रमोशन के लिए आप इंतजार में है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, ताकि प्रमोशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपका पावर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपको फैसिलिटीज ज्यादा दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप में से कोई अपने जॉब में हो, अपने काम में हो, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं या आप कॉलेज में प्रमोशन में जाना चाहते हैं, आपको बस इमेजिन करना पड़ेगा कि मुझे प्रमोशन मिल गया है। देखो कितना लोगों को कितना गुमराह कर रहे हैं प्रचार के द्वारा, वचनों के द्वारा कितने हमें गलत दिशाओं की ओर लेके जा रहे हैं। हम प्रमोशन को नहीं देखे हुए हैं, बस उसको हमारा माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, मुझे प्रमोशन मिल चुका है तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। आपका कैंसर का जो बीमारी है, आपको अगर कैंसर बीमारी आ चुका है, बस आप इमेजिन करो कि ये कैंसर बीमारी ठीक हो चुका है। जो अनदेखी वस्तुओं का जो प्रमाण है, आप ये विश्वास करना हो चुका है, हो गया है, तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। हर वचन को आज संसार के अंदर रहने वाले प्रचार के लोग हर वचन को क्या करना चाहते हैं, केवल इस संसार के इस युग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत भयंकर परिस्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के और आपको जिंदगी बिताना बहुत जरूरत है। हाँ, अगर आपको हॉस्पिटल में गए हो, आप हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पर कोई इलाज करने के लिए आप वहां पर ब्लड टेस्ट दिए हो या अन्य प्रकार के कोई प्रकार का टेस्ट दिए हैं, आप जस्ट इमेजिन करो कि वो सारा रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, कल रिपोर्ट मिलता है। आज आप इमेजिन करना पड़ेगा कि कल आपको नेगेटिव रिपोर्ट आ चुका है, तो वो कल आपको नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि विश्वास क्या होता है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा, कुछ चीज को हम आशा रखे हुए हैं, वह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। इसलिए अनदेखी वस्तु, मुझे आशा है कि मुझे प्रमोशन मिलना है लेकिन नहीं देख पा रहा हूं, उसको जस्ट आप इमेजिन करो कल आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जस्ट आप इमेजिन करो
अंधे की दिन के अंदर आपका कैंसर ठीक हो गया करके इमेजिन करो, तो आपका वो कैंसर क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा। आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रकार की बीमारी है, आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं चंगा पा चुका हूं, तो आपको चंगाई मिल जाएगा। अनदे की समय, अनदे की चीज, अनदे की चंगाई जो है आपको मिल गया करके विश्वास करना, बस आपको चंगाई मिल जाएगा। यह भी प्रचार करते हैं, आप बस से विश्वास करो कि मेरे बैंक अकाउंट में, यानी कि मेरा खाता में बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन जीरो है आज, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि मेरा अकाउंट में बैलेंस बढ़ चुका है। विश्वास करो, कल आपका बैंक में बैलेंस आ जाएगा। सोच लीजिएगा कितने भयंकर प्रकार का परिस्थिति हमारा आज मसीहत में शुरू हो गया है। क्या परमेश्वर लुटेरे हैं क्या? किसी और का पैसा को लेकर आपके बैंक के खाता में डालने के लिए? कहां से आएगा बताइएगा पैसा, है ना? कहां से पैसा आएगा? किसी और का बैंक से लूट कर तो आपके बैंक में डालना चाहिए, या आप रिजर्व बैंक के अंदर रहने वाला पैसा उठाकर आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा। तब तो परमेश्वर कोई गलत काम करना पड़ेगा। तब तो परमेश्वर यहां पर किसी और का पैसा लूट के या किसी और का पैसा लेकर किसी और के बैंक में ट्रांसफर करना, मतलब परमेश्वर कितने हल्के में बना के रख दिए। देखो ये सारा संसार के लोग। प्रियो, हमारा परमेश्वर का वचन आज बहुत सारे गलत प्रकार के इस्तेमाल कर रहे हैं और इस जाल में आप लोग फंसे हुए हैं। आपकी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। इसलिए केवल आपके जीवन को बचाने के लिए ही मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, ध्यान लगाएंगे कि कितना गलत तरीके से दुनिया में लोगों को फंसा के रखे हुए हैं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 19वां पद देखिएगा। पहला कुरिन्थियों का, पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्री कुरिन्थियों के लिए 15 अध्याय का 19वां पद में पौलुस ऐसे बताते हैं कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। आप इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला पद में क्या लिखा गया है? आप विश्वास, फेथ, है ना, भरोसा, विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय है और वह वस्तु अनदेखी वस्तु है। जब हम पहला कुरिन्थियों का उसका 15 अध्याय 19वां पद पढ़ते हैं, पौलुस बताते हैं कि यदि हम केवल इसी जीवन में ही मसीह से आशा रखते हैं, हमारा आशा, विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा आशा, इब्रानियों के अध्याय में पहला पद में आशा के बारे में लिखा गया है। वो आशा हम भरोसा करते हैं, हम अभी हम नहीं देख पाएंगे उस आशा को, है ना। उस आशा के बारे में जब वहां पर पौलुस लिखते हैं, वही पौलुस कोरिन्थियों के लिए जब लिखते हैं, पौलुस बताते हैं कि अगर इस जीवन में मसीह से अगर आशा रखते हैं, एश्योरेंस, अगर हम इसी संसार के लिए अगर यीशु मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं। तो कितना अभाग्य मनुष्य देखिएगा हम लोग कि परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं देंगे, क्योंकि केवल इस संसार की आशा में पड़े हुए हैं ना। हमें इधर ही गुमराह कर लिए हैं, हमारे जीवन को यहीं पर गुमराहट करके चारों तरफ हमें रखे। हमारे जीवन में, इस संसार में क्या कर दे, बांध के रखा हुआ हमारा जीवन को। हाँ, कैंसर के लिए, हाँ, प्रमोशन के लिए, हाँ, पेमेंट इंक्रीमेंट के लिए, हाँ, नया कपड़ा के लिए, हाँ, कार के लिए, हाँ, बंगला के लिए, हाँ, जमीन के लिए, हाँ, कोर्ट के लिए, हाँ, केस के लिए। यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह मानो। हाँ, किडनी, लिवर, हाँ, इसे यीशु मसीह को मानो। और सिर दर्द के लिए यीशु मसीह को मानो। सारा हमारा अगल बगल में पूरी आशाएं यही भरा हुआ है ना। प्रभु का दास पौलुस बताता है कि अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हम अभाग्य मनुष्य हैं। हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे एक दिन, हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम इसी संसार के लिए तो प्रभु को विश्वास कर लिए हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसे हमारा जीवन को अपने फायदा के लिए हमें, यानी कि विश्वासियों को हमें गुमराहट करके अपने पास पकड़कर अपने जाल में रखने वाले लोगों को आपको पहचानना जरूरत है। इसलिए वही पौलुस ने फिलिपियों के लिए 3 अध्याय 17 से लेकर 19 पद में पौलुस बताए इस चीज को।
इसलिए इस पौलुस ने बताया, पौलुस भी बताते हैं कि पौलुस भी तो एक बार नहीं बताया था कलीसिया को, पौलुस भी बार बार बताया जाता था कि तुम्हारे विश्वास को बचा के रखिए, तुम्हारा आत्मिकता को बचा के रखिए, तुम्हारा उस परमेश्वर ने देने वाले उस मुकुट को बचा के रखिएगा। ऐसे ना हो कि तुम्हारा मुकुट को कोई छीन ना पाए, ऐसे ना हो कि तुम्हें भरमाना ना पाए, ऐसे ना हो कि तुम्हें नष्ट ना कर पाए। पौलुस को डर था, इसलिए बार बार पौलुस ने लोगों को समझाते रहा। इसीलिए प्रियो मैं आपके सामने आया हूं, आपको बचाना है, आपको सही रास्ता में लेकर जाना चाहिए। बड़े लोग है ना, बड़े क्या बोलते हैं, प्रचारक लोग, बड़े चर्च के लोग, बाहर देश के लोग, इस देश के लोग, इसके चक्कर मत पड़िएगा। अगर आपके पास सही संदेश सुनाने वाले आपके पड़ोसी भी अगर सही प्रचार करते हैं, वचन को जैसे वैसे आपको बताकर प्रभु के पास अगर आपको लाने के लिए कोशिश करते हैं, केवल इस संसार के लिए नहीं बल्कि एक और संसार हमारे लिए इंतजार में है, एक और लोग हमारे लिए इंतजार में है, उसमें अगर हमें मजबूत करने के लिए तैयार हैं, उनका हर बात को मानना हमारे लिए जरूरत है। पौलुस बताते हैं कि फिलिपियों का 3 अध्याय का 17 से लेकर 19 पद देखिएगा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, फॉलो मी, आप मुझे फॉलो करना, मेरे जैसे आप चाल चलन करना, चलिएगा। हाँ, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। हाँ, इस रीति पर चलते हैं। कौन सा रीति पर चलते हैं? जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। 18वां पद, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस ने बार बार किया था। गलातियों के कलीसिया में कहा, फिलिपियों के कलीसिया में कहा, कुरिन्थियों के कलीसिया में कहा, फिर भी कहां सुन रहे हैं हम लोग। हमारे पास बाइबल भी तो है। बाइबल केवल पन्ने को बंद करके रखने के लिए नहीं दिया गया था परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा के जरिए बाइबल को कोने में रखने के लिए, बाइबल को केवल संडे सर्विस में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया था उसको। इस बाइबल को परमेश्वर ने दिन और रात इसको ध्यान कीजिएगा, दिन और रात इसको मनन कीजिएगा। इसमें आपकी जिंदगी छिपी हुई है, इसमें आपके लिए स्वर्ग छिपी हुई है, इसमें आपके लिए शांति छिपी हुई है, इसी में आपके लिए चंगाई छिपी हुई है। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह, जो जिस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो आज भी हर बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन वह परमेश्वर काम है, हम प्रार्थना करके उसको भूल कर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के राज, परमेश्वर के धर्म के खोज में रहेंगे। और बाकी संसार की चीजें हैं ना, वो कब मिलेगा, कैसे देगा, परमेश्वर को सब पता है। लेकिन मेरे और आपका काम क्या है? ओनली हमारा टारगेट जो है, हमारा फोकस यीशु मसीह के ऊपर रहना। प्रभु, आप मुझे क्या बताना चाहते हो आज के दिन में? आपका विचार मेरे लिए क्या है? इसके ऊपर फोकस रखे आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। पौलुस बताते हैं कि मैंने बार बार आपको क्या कर दिया, मैंने समझाया हूं, आप भी रो रो कर समझाता हूं। प्रियो, आप भी रो रो कर मैं कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यीशु मसीह का क्रूस के बैरी यही लोग हैं। एक सेवक कहते हैं कि यीशु मसीह ने सूली पे इसलिए मरा ताकि हमारे कैंसर को ठीक करें, हमारा किडनी बीमारी को ठीक करें, हमारा हर प्रकार के रोगों को उसने उठा लिया। कौन सा रोग को यीशु मसीह ने सूली पर उठाया, उतना भी ज्ञान नहीं। अज्ञान के रूप में क्या कर रहे हैं आजकल? प्रचार करके हमें यीशु मसीह का क्रूस के भैरी बना दिए। अगर एक विश्वासी को पाप के बारे में पता है, यीशु मसीह का अंगीकार करने के बाद भी अगर वो पाप बार बार करते हो, इसका मतलब है कि आप क्रूस का बैरी है ना, क्रूस का बैरी है। ये सब लोग क्रूस का बैरी है। क्रूस को इतना हल्के में ले लिए हैं, इतना चीप बना दिया यीशु मसीह का क्रूस को, यीशु मसीह का मृत्यु को। ये क्रूस के बैरी है, उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है, वो केवल इस पेट के लिए, ये संसार के लिए करते हैं। मैं नहीं बता रहा, परमेश्वर का वचन बताता है। इनका ईश्वर पेट ही है। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। सही में इतने झूठ प्रचार करते हैं, फिर भी उन लोगों को लज्जा नहीं हो रहे हैं, उस पर घमंड करते हैं। नहीं, मैंने जो बताया था वो सही है, वो सही है। प्रियो, ऐसे अगर हम उनके बातों में जाएंगे, कल ऐसा हो जाएगा। आज संसार में देखिएगा, वो लोग कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, आप मेरे ही पास आकर दंडवत कीजिएगा, मुझे ही फूल चढ़ा दीजिएगा। आजकल मसीह लोगों के बीच में आ चुका है। आज कितने पास्टर लोग को ईश्वर बना चुके हैं। किसने परमेश्वर के पास्टर कहलाने वाले, अपोस्टल कहने वाले लोगों को दंडवत करते हैं, पैर छूते हैं, आशीष लेते हैं। जो परमेश्वर को मिलना है वो सारा अधिकार, वो सारा महिमा मनुष्य ले रहा है आजकल।
कल होकर याद रखना, उनकी ऐसी आदतों में अगर फंसेंगे वे तुम्हारे लिए भगवान बन जाएंगे। आज कितने मनुष्यों को देखते हैं ना, कितने मनुष्य आज भगवान बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए अकल नहीं आ रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा? हमारा काम जो है कर लिए, हाँ, अपने लज्जा की बातों पर क्या करते? घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते। पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाते। कलीसिया में अगर आपके जीवन में पृथ्वी के वस्तुओं के लिए ही अगर आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, तो याद रखना ये मनुष्य परमेश्वर का नहीं है। ये मनुष्य पेट के लिए कर रहा है, ये मनुष्य अपने फायदे के लिए कर रहा है, ये मनुष्य अपने नाम के फेम के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने फेमस करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह का फेमस नहीं करना चाहता। यीशु मसीह के नाम को जस्ट अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, क्योंकि सब लोग तो इमोशनल है। यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह बोलते ही सब लोग हो यीशु मसीह चंगाई किया, चमत्कार किया। सही में चंगाई चमत्कार करते हैं मेरा यीशु मसीह, आज भी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर इसी संसार के लिए अगर मनुष्यों को मैं बार बार उकसा रहा हूं, तो याद रखना पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगा के रखते हैं, ये सब लोग प्रभु से आपको दूर करेंगे। प्रिय, प्रभु से आप सबको दूर करेंगे। चलिए, मेरे पास समय नहीं है। इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद का उसका अर्थ, और आपको ऑलरेडी आप बहुत सारे चीज को समझ चुके हैं। 11वां अध्याय का पहला पद में आखिर क्या छिपी हुई है, मेरे साथ देखिएगा, उस वचन को निकाल लीजिएगा। इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला पद देखिए। तो दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूं प्रियो। 11वां अध्याय का पहला पद अब पढ़ेंगे हम। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, बार बार मैं दबा रहा हूं, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु। याद रखना, हमारा एक आशा है, हमारा विश्वास है कि इस चीज को मुझे पाना है, हमारा विश्वास है कि इस चीज को मेरे जीवन में हासिल करना है। ये एक निश्चय, हम कन्फर्म होना चाहिए कि एश्योरेंस होना है कि जैसे बीमा इंश्योरेंस होता है ना, आप मरने के बाद अगर 4 लाख का करेंगे तो 4 लाख का पक्का, आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं। वैसे एक एश्योरेंस आपको मिल जाएगा, एक बीमा मिल जाएगा। क्या है? आशा की वस्तु आपको मिल जाता है ना? हाँ, लेकिन वह चीज अनदेखी वस्तु है। वह चीज अनदेखी वस्तुओं पर हम विश्वास करना चाहिए, अनदेखी वस्तुओं पर हम आशा रखना चाहिए। बाइबल बताता है कि अनदेखी वस्तुओं पर हमें क्या करना पड़ेगा? आशा रखना पड़ेगा। जो चीज बाइबल का डेफिनेशन के बियॉन्ड, यानी कि बाहर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यह वचन यहां पर क्या समझाना चाहते हैं? इस वचन के साथ रोमियो का 8वां अध्याय का 24वां पद निकाल लीजिएगा। इन दोनों को अगल बगल में रख के मेरे साथ क्या करेंगे आप लोग पढ़ेंगे। अभी 2 एग्जाम्पल बताने वाला ना, इसलिए इस इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद के साथ रोमियो का 8वां अध्याय का 24वां पद निकाल लीजिएगा कि रोमियो का इब्रानियों के 11वां अध्याय के पहला पद में आखिर पौलुस ने क्या बताना चाहते थे परमेश्वर के दास। हाँ, 8वां अध्याय का 24वां पद देखिए। तो इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। कौन सी आशा है? आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यहां पर एक आशा है ना, एक आशा है। उस आशा यह है कि हमारा उद्धार हो चुका है। उद्धार के लिए हमारा आशा है, वो हमारा उद्धार हो चुका है। कब हो चुका है? अभी तो यीशु मसीह नहीं आया है, अभी तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं आया है, लेकिन पौलुस ने इसको फ्यूचर में कंफर्म कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। सच में जब यीशु को हम अंगीकार कर चुके हैं, हमारा पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुका है, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा धुल चुका है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारा पूरा क्लींस हो गया है, क्लीन हो गया है, तो हमारा उद्धार कंफर्म हो गया। लेकिन अभी तक नहीं मरे हम, क्योंकि मरेंगे तब भी हम स्वर्ग में जाके आनंद जीवन पाएंगे ना। अभी तक नहीं मरे। बाइबल बताता है कि हमारा आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, अभी वस्तु का आगे देगा। पहला आशा आ गया, आशा की हुई वस्तु। आशा की वस्तु क्या है? उद्धार। वस्तु और आशा, आशा के ऊपर, उद्धार के ऊपर आशा था। हाँ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? है ना, मान के चलना आपका अभी प्रमोशन के लिए आप लोग देख रहे हैं, प्रमोशन होना चाहिए, जस्ट आप आशा करते हो, और
एक अनदेखी वस्तु है, आप इमेजिन कर लो कि आप में प्रमोशन मिल गया, तो कल होकर आपको प्रमोशन मिल गया, बहुत सारे लोगों को मिल चुका ऑलरेडी प्रमोशन, वो आंखों में दिख रहा है ना, आंखों में दिख रहा है। प्रभु का दास बता रहा है कि अगर वो आंखों में दिखता है वस्तु को कोई आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? वो आशा उसको नहीं बोलते। बाइबल में इब्रानियों के 11वां अध्याय के अंदर रहने वाला आशा वो नहीं है जो प्रमोशन, जो मिराकल, जो नेगेटिव रिपोर्ट, और वो नहीं, उसके आशा नहीं। अगर वो दिखता है तो क्या हमारा आशा कहां रहा? कोई फायदा नहीं ना, दिखने वाला नहीं, अनदेखी चीज है वो। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्यों करेगा? जब वो मिल ही जाता है, मान के चलना आप विश्वास कर लियो, मिल गया, क्या फायदा उससे? इस संसार में तो जीवन बिताएंगे आप लोग, उससे थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, उससे थोड़ा सा आपका घर बढ़ गया, तो क्या फायदा हो गया? पौलुस वही बता रहे 25 पद के, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, जो वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। किसके विषय में बात कर रहे हैं? उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस ने उद्धार का उस विषय को, उद्धार के उस मैटर को, उद्धार के उस सब्जेक्ट को दिमाग में रख के बात कर रहे हैं कि हम उद्धार को पाए नहीं हैं, लेकिन हम आशा किए हुए हैं, हमारा भरोसा है, हमें गारंटी है उद्धार मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला, कोई नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें उद्धार मिल जाएगा। उसकी आशा के बारे में पौलुस ने बता रहा है कि वह अनदेखी चीज है, उस पर आशा रखते हैं, उसको बोलते विश्वास। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, उद्धार नहीं देखा गया है, उद्धार अभी तक नहीं मिला है किसी को, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने से उद्धार हो चुके हैं। अभी भी संसार में सही में उद्धार को खो सकते हैं हम। यीशु मसीह को छोड़ के अगर पीछे हट जाएंगे, उद्धार को खो सकते हैं। पाप में जिंदगी बिताते हुए शैतान का गुलाम होकर जीवन बिताते हैं तो उद्धार खो सकते हैं। इसलिए हमारा एक कॉन्फिडेंस है, हमारा निश्चय है, ये आशा की वस्तु उद्धार हमें मिल जाएगा, हमें भरोसा है, यह अनदेखी चीज है, इसको बोलते विश्वास। 11वां अध्याय में रहने वाले सारे के सारे लोग उसी चीज में लगे रहे थे। एक और उदाहरण बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद देखिएगा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और इसके साथ कोरिन्थियों का दूसरा पत्रिका, कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 4वां अध्याय का 18वां पद भी निकाल लीजिएगा। वहां पर पौलुस क्या बताता है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, बगल वाला को प्रमोशन मिल गया है, बगल वाला को कैंसर से ठीक हो गया है, बगल वालों को जो चीज बता रहे हैं ना आजकल इब्रानियों के 11वां अध्याय के पहला पद को लेकर, वो सारा चीज मिल चुका है। पौलुस यही बता रहा है कि हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देख रहे हैं, हमारा आशा उस पर लगी हुई है, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़ी ही दिन रहती है। देखी हुई वस्तु जो आप इमेजिन कर चुके हैं, मान के चलना, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, आपको आ गया, लेकिन यह चीज जो है वो थोड़ी ही देर रहेगा प्रियो, फिर इसके ऊपर आशा रखे क्या फायदा है? पौलुस वही बता रहा है, नो यूज। वह आशा के बारे में नहीं बताया गया, वह अनदेखी वस्तुओं के बारे में नहीं बताया गया। पौलुस ने यह चीज को यहां पर बताया कि हां, देखी वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। पौलुस का बोलने के मतलब यह है कि जिस चीज पर हम आशा रख रहे हैं, जिस चीज जो अनदेखी चीज है, जो अनदेखी वस्तुएं हैं, उस पर हम आशा रख रहे हैं, वह विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह लोगों को, ताकि वही चीज हमेशा रहेगा। वो थोड़ा दिन रहकर 60-70 साल रहकर जाने वाला नहीं है, वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसे कई सारी चीजें हैं। पहला उद्धार के बारे में बता दिया, दूसरा स्वर्ग की आशीष के बारे में, स्वर्ग की आशीष के बारे में था, अनंत जीवन के बारे में लिखा गया था। आप कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 7वां पद जाके पढ़िएगा, इब्रानियों का 3रा अध्याय का 14वां पद पढ़िएगा, इब्रानियों का 3रा अध्याय का 6वां पद पढ़िएगा, इब्रानियों का 10वां अध्याय का 39वां पद को पढ़िएगा। इन सारे जगह में हमारा जो एश्योरेंस, यानी कि हम जो आशा रखते हैं, हमारा गारंटी, हमारा अनदेखी वस्तु कौन सा है, यहां पर लिखा गया है प्रियो। इसलिए इस बात को मैंने बताया हूं
कि हमारा जो मसीह लोग जो विश्वास करते हैं ना, हमारा मसीह लोग जो होप बोलते हैं उसे, हमारा जो विश्वास है, क्रिश्चियंस होप मस्ट रीच फार बियॉन्ड दिस प्रेजेंट लाइफ, यानी कि इस तत्काल जीवन से कहीं बहुत दूरी से हम क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये संसार की जिंदगी के बारे में नहीं सोचना ज्यादा, हम ये संसार की जिंदगी के बारे में हम ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, झंझट में नहीं फंसना चाहिए। हमारा योजना, हमारा जो सारा स्वप्न जो है, हमारा आशा जो है, वो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग के उसके अनंत जीवन के बारे में हमारा बना रहना चाहिए। इस संसार में अगर फंस जाएंगे तो ध्यान रखिएगा प्रियो, तुम्हारा जिंदगी इसी संसार में ही विलीन हो जाएगा। संसार के वस्तुओं पर मन लगाना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा आने वाले दिन में। सही में इब्रानियों के 11वां अध्याय का पहला पद पौलुस ने इस बात को बोलने का मतलब यही था, अनदेखी वस्तुओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। अनदेखी वस्तुओं पर आशा रखेंगे तो आपका विश्वास कहला जाएगा। पौलुस ने बोलने का मतलब यही था प्रियो कि सृष्टि कैसे बनी हुई है। सारा जगत के लोग जान रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि बना हुआ है ना, एक महाविस्फोटक के द्वारा सृष्टि बना हुआ है। लेकिन मैं और आप जानते हैं, बाइबल में सिखाया है कि इब्रानियों का 11वां अध्याय का 3रा पद में यह सारा जगत जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि हुई है। परमेश्वर एक शब्द बोलने से सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। आपने कभी देखा था परमेश्वर सृष्टि करने का? आदम तक भी नहीं देखा था, आदम भी नहीं देखा था परमेश्वर को सृष्टि को। मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर ने आसमान को, सागर को, समुद्र को, है ना, ताराओं को, सूरज को, धरती को, हवा को, सारा चीज को परमेश्वर एक वचन बोलकर उन्हें क्या कर दिया, परमेश्वर बना के रख दिया, ताकि वो वचन इतना पावरफुल था, उस चीज को हमने नहीं देखा था। हम में से कोई नहीं देखा है। हम भरोसा कर रहे, विश्वास कर रहे, मेरा यीशु मसीह पर मुझे विश्वास है कि मेरा यीशु का एक शब्द से सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। इसको विश्वास कीजिएगा करके पौलुस ने वहां पर तड़प रहे थे। सृष्टि कैसे हो गया, मनुष्य मतलब अलग अलग काल्पनिक कथाओं में चला गया, लेकिन पौलुस ने बता रहा कि इस सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है, इसका एक क्रिएटर है, वो परमेश्वर ही इसको बनाया है। अगर इस संसार को परमेश्वर ने बनाया, एक क्रिएशन को परमेश्वर ने बनाया, तो इसके बाद मनुष्य को अगर बनाया है परमेश्वर, कुछ तो एक बड़ा योजना है करके पौलुस ने समझाने के लिए कहा, अनदेखी वस्तुओं पर आशा रखना विश्वास होता है। उन दिनों में पुनरुत्थान पर, यानी कि रिजरेक्शन पर कोई किसी को भरोसा नहीं था। पहला कुरिन्थियों के लिए 12वां अध्याय का 12वां पद जाके पढ़िएगा, किसी को भरोसा नहीं। पौलुस ने ठोक ठोक कर लोगों को कहा, अरे हम तो प्रभु यीशु मसीह ने मरकर जी उठ गया और हमें भी यीशु मसीह एक दिन जी उठाएंगे, हमें स्वर्ग में लेके जाएं करके प्रचार कर रहे हैं। आप लोग तो यीशु मसीह का उस पुनरुत्थान पर विश्वास ही नहीं कर रहे। सही में ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान यीशु मसीह का चेले तक ने देखा, लेकिन उसके बाद जिसने नहीं देखा है वह हम है। अनदेखी वस्तु जो पुनरुत्थान है, उस पर विश्वास करो कि यीशु मसीह ने मर के उठा और हमें भी क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। मरने के बाद भी यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, जिंदा। इस पर विश्वास करना, इस पर आशा करना कि मरने के बाद मैं जी उठ गया यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जो बोले हैं वो होगा मेरे साथ। इस पर विश्वास कीजिए ना। अगर ये सारा चीज को विश्वास करना है तो तुम्हें किस प्रकार से जीना है, परमेश्वर के वचन की ओर आपको आना पड़ेगा। सही में प्रिय, यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, मरकर जी उठने के उस विषय पर, यीशु मसीह के खुद के पुनरुत्थान पर, रिजरेक्शन पर, यीशु मसीह का चेला थोमास को ये विश्वास नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, अरे थोमास, आपने तो देखकर विश्वास किया, बिना देख के विश्वास करना, बिना देखे विश्वास करना वो धन्य होता है। यीशु मसीह ने मरकर जी उठा है। आज भी दुनिया में बहुत ठट्टा उड़ाते हैं, लेकिन हमको वो जिम्मेदारी है, वो हम विश्वास करते हैं मेरा यीशु मसीह मर के जी उठा है। मैं तो नहीं देखा था, लेकिन अनदेखी चीज है, अनदेखी वस्तु है पुनरुत्थान। मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु मसीह मर के जी उठा है। मुझे भी एक दिन क्या करेंगे, स्वर्ग में लेके जाने के लिए वो मुझे भी मरे हुए मेरा जिंदगी को उठाएंगे। मैं अगर आज मर जाऊंगा, 2000 वर्ष के बाद अगर यीशु मसीह आएंगे, तो मुझे विश्वास है मुझे यीशु मसीह उठाएंगे। पैराडाइज से, स्वर्गलोक से उठाकर मुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। प्रियो, मुझे विश्वास है। यह विश्वास आपके अंदर है क्या? यह विश्वास अगर आपके अंदर है, संसार के लिए जिंदगी मत बिताना। संसार के लिए परमेश्वर का हर एक एक वचन को तोड़ मरोड़ करके आप इस्तेमाल मत करना। परमेश्वर कितना वेदना होता है परमेश्वर का, हर चीज केवल परमेश्वर के, संसार के लिए, केवल संसार के लिए। भजन संहिता 14 का पहला पद जाके पढ़िएगा। बाइबल बताता है कि
ऐसे लोग हैं संसार में, है ना, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, फुलिश लोग हैं, परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है उनको। लेकिन हम और आपको ये विश्वास है ना कि मेरा परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, स्वर्ग में विराजमान है, वही परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा था, वो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और उसने मेरे पापों के लिए मरा। हम तो विश्वास कर रहे हैं ना। कितने लोग नास्तिक है संसार में, उन नास्तिक लोगों को समझाने के लिए, उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए कई सारे लोगों का एविडेंस लिया था। वहां पर देखिएगा, नूह के बारे में लिखा गया, हनोक के बारे में लिखा गया है, अब्राहम के बारे में लिखा गया, मूसा के बारे में, कितने लोगों के बारे में लिखा गया वहां पर, है ना। ये सारे लोग परमेश्वर, कुछ लोग देखे थे, कुछ लोग नहीं देखे थे, फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए थे वो लोग, परमेश्वर कार्य के ऊपर भरोसा किए थे ये लोग, परमेश्वर के पुनरुत्थान पर भरोसा किए थे ये लोग। यही चीज को वहां पर पौलुस ने लोगों को समझाना चाहता था। अनदेखी वस्तु है भैया, यहां पर अनदेखी चीज है, उस पर आशा रखना ही विश्वास हमारा है। कि यह विश्वास करो, हां सही में परमेश्वर के बच्चे ने सृष्टि किया है, सही में यीशु मसीह ने मर के उठा है, सही में यीशु मसीह ने मुझे मरे हुए लोगों में से उठाएंगे। परमेश्वर पर लोगों को भरोसा नहीं, स्वर्ग और नरक पर भरोसा नहीं, यीशु मसीह दोबारा आते हैं उस पर भरोसा नहीं, परमेश्वर के एक जजमेंट पर भरोसा नहीं। ये सारे चीज मनुष्य विश्वास नहीं करता है, लेकिन ये सारा चीज नहीं दिखता हमारे जीवन में, है ना। बोलिएगा, कितने लोग आप देखे हैं, स्वर्ग कितने लोग देखे हैं, नरक कितने लोग देखे हैं, स्वर्गदूतों कितने लोग देखे हैं, है ना। ये सारा चीज नहीं दिखता है। इसी चीज के बारे में पौलुस ने वहां पर, यानी कि उन दिनों में कई सारे लोगों को समझाना चाहते थे, भैया हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। इब्रानियों के 11वां अध्याय के पहला पद के अनुसार, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। आशा की वस्तुओं का निश्चय, आशा किया है मैंने एक विषय पर, उसका निश्चय मैंने विश्वास किया, हां ये होगा, कल अगर मैं गिरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ये निश्चय आशा की वस्तुओं का वो निश्चय है। और वह वस्तु अनदेखी है। अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण है, उसका एक क्वालिटी है, वो क्वांटिटी, वो जो प्रमाण है ना, वो अनदेखी, वो नहीं दिखेगा जब तक हम इस संसार में एक आत्मिक दुनिया में नहीं जिएंगे, एक आत्मिक बातों में नहीं जिएंगे, तब तक ये सारा चीज हमें आंखों के नजर में नहीं दिखता है। आंखों के नजर में दिखने वाला सारे चीज थोड़ी देर रहकर वो हट जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा जिंदगी में एक आत्मिक दुनिया है, परमेश्वर का एक आत्मिक दुनिया में हमें लेके जाने वाले हैं। हमें आत्मिक दुनिया में परमेश्वर एक दिन हमें जिंदा करके लेके जाने वाले हैं। उस आत्मिक दुनिया के बारे में हमें विश्वास करना चाहिए, यह सबसे बड़ी विश्वास है। इसीलिए पौलुस ने बार बार वहां पर कहे, अनदेखी वस्तुएं वो होते हैं उद्धार, अनदेखी वस्तुएं वो होते हैं परमेश्वर, अनदेखी वस्तुएं वो होते हैं पवित्र आत्मा, अनदेखी वस्तु वो होते हैं बहुत सारी चीजें हैं, यीशु मसीह का आगमन, जजमेंट, स्वर्गदूत, है ना, स्वर्ग नरक, सारा अनदेखी चीजें। इस पर विश्वास कीजिएगा और इनको मतलब इनके बारे में समझ लीजिएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ये अनदेखी वस्तुओं को मुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग पाना है तो क्या करना पड़ेगा, नरक नहीं पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वर्गदूतों को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को पाना है तो क्या करना पड़ेगा। सारे अनदेखी चीज है। इसके बारे में पौलुस ने बताया था। वो कैंसर बीमारी और क्या है, बैंक बैलेंस, और क्या है, बहुत सारी चीजें वहां पर आजकल उठपटांग बातें बताकर प्रियों मसीलों को भरमा रहे हैं, विश्वासियों आपको भरमा रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचाना बहुत जरूरत है। तो परमेश्वर के इस बात को सुनकर अपने जीवन को बचा लीजिएगा, मनुष्य के चक्कर मत पड़िएगा, केवल परमेश्वर के वचन पर पड़िएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुत जरूरत है। आप परमेश्वर के लिए चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं मिलना करके इस संसार में शैतान ने बहुत षड्यंत्र तैयार किया है। हो सकता है कि आपके पड़ोसी को इस्तेमाल करेगा तुम्हें नाश करने के लिए, हो सकता है कि तुम्हारा कलीसिया में के विश्वासी को इस्तेमाल करेगा तुम्हें नाश करने के लिए, हो सकता है कि तुम्हारे कलीसिया के पासवान हो या ऑनलाइन में कोई एक पासवान हो, कहीं पर एक पास्टर के द्वारा, अपोस्टल के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा आपको भरमाएंगे, आपको नरक की ओर लेके जाएंगे, नष्ट की ओर लेके जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरत है। आप वचन के साथ दुनिया से लड़िएगा, मनुष्यों के सारे बुरे प्रचार से लड़िएगा, आप अपने आप को बचा सकते हो। मैं आशा करता हूं इन सारे अनदेखी वस्तुएं आपकी जिंदगी में ढेर सारे मिल जाएंगे। इस पर आप आशा रखें, परमेश्वर जल्दी आएंगे, इन सारे चीज को हमें जीवन में देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।